रात हो या दिन, भूत होने के लिए अंधेरा ज़रूरी नहीं होता। बस ज़रूरी होती है एक ऐसी जगह जहां नकारात्मकता ने चुपचाप अपना घर बना लिया हो। दोस्तों, भूत होते हैं, यह सच है, लेकिन उनसे जुड़ी सच्ची घटनाएं बहुत कम लोगों तक ही पहुंच जाती हैं। जो हम तक पहुंचता है वह ज़्यादातर डर को बेचने के लिए बनाई गई कहानियाँ होती हैं। आज का दौर डिजिटल तकनीक का है। यहाँ हर तस्वीर बदली जा सकती है, हर वीडियो रचा जा सकता है। इंटरनेट पर मौजूद लगभग 98% घोस्ट वीडियो नकली होते हैं। स्पेशल इफ़ेक्ट्स, एडिटिंग और कहानी को मसालेदार बनाने का खेल। भूत कभी कैमरे में कैद नहीं होते। हाँ, कभी कभी उनके होने का एहसास, उनके द्वारा की गई कोई अजीब गतिविधि रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन उन्हें सीधा देख पाना यह लगभग असंभव है। अब सवाल उठता है, जब हमने खुद कभी भूत नहीं देखा तो इन बातों पर कैसे भरोसा करें? यही तो ज़िंदगी की सबसे अजीब सच्चाई है। जब इंसान किसी चीज़ को देखने के लिए तैयार होता है तब वह चीज़ उससे छुपी रहती है, और जब इंसान बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, ज़िंदगी खुद उस रहस्य को उसका सामना करा देती है। कोई लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी सिर्फ एक पल में बदल गई। एक ऐसा अनुभव जिसके बाद उनके मन में बस एक ही सवाल रह गया, क्या मैंने सच में यह देखा था या फिर ये सिर्फ मेरा वहम था? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर यह सच था तो मुझ पर ही क्यों? भूत सिर्फ रात में नहीं होते, वे किसी भी समय किसी भी जगह मौजूद हो सकते हैं। खामोशी में, भीड़ में, उजाले में भी वे उन स्थानों की ओर खींचते हैं जहां दुख, गुस्सा, अधूरापन और नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा चौंकाती है वह यह है कि भूत हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आते। कोई आत्माएं ऐसी होती हैं जिनकी मृत्यु अचानक हो जाती है, दुर्घटना, हत्या या फिर कोई अधूरी इच्छा। कभी अंतिम संस्कार की विधि पूरी नहीं हो पाती, तो कभी आत्मा अपने ही सवालों में उलझी रह जाती है। ऐसे में वह इस दुनिया को छोड़ नहीं पाती, वह भटकती है, न गुस्से में, न बदले की भावना से, बल्कि सिर्फ मुक्ति की तलाश में। कभी कभी ऐसी आत्माएं किसी इंसान को माध्यम बनाना चाहती हैं, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि मदद मांगने के लिए। लेकिन इंसान डर जाता है, हम संपर्क करने की हिम्मत नहीं करते, सुनसान जगहों से दूर भागते हैं, क्योंकि हमने जो कहानियाँ सुनी हैं उन्होंने हमें यही सिखाया है कि हर आत्मा खतरनाक होती है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? जीना और मरना हमारे हाथ में नहीं है। फिर हम ये कैसे मान सकते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ हमारे हिसाब से ही होगा? किसी का भटकना, किसी को समय पर मुक्ति मिल जाना, यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जिस तरह इंसान का जीवन चक्र होता है, उसी तरह आत्माओं का भी एक चक्र होता है, और अंत में हर किसी को मुक्ति मिलती है। भगवान ने इंसान को सिर्फ देखने वाला नहीं, बल्कि एक ज़रिया भी बनाया है। अगर कभी आप ऐसी किसी स्थिति में फंस जाएं, तो डरिए मत, हिम्मत रखिए। भगवान किसी को अकेला नहीं छोड़ते, और याद रखिए, कोई भी आत्मा बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। कभी कभी जो हमें डराता है वह बस चाहता है कि कोई उसकी कहानी सुन ले।